अगर आपके पास सिर्फ 2000 इन्वेस्ट करने के लिए हैं तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? SIP। सेकेंड ऑप्शन क्या है? ETF पे इन्वेस्ट। थर्ड ऑप्शन स्टॉक, आप स्टॉक खरीदेंगे। तो फिर आप इन तीनों में से कौन से ऑप्शन को आप चूज करेंगे, बताइए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? सारे लोग SIP और ETF इस दोनों को अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी समझते हैं, अलग अलग। लेकिन एक्चुअली SIP और ETF एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। SIP क्या है? SIP एक इन्वेस्टिंग मेथड है। SIP क्या है? एक इन्वेस्टिंग मेथड, ठीक है। और ETF क्या है? ETF एक प्रोडक्ट जिसको हम खरीदते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा मेन डिफरेंस। ETF में इन्वेस्ट करना बेटर है या फिर म्यूचुअल फंड SIP? ये आज का हमारा ये तीन ऑप्शन रहेगा। 2000 रुपये SIP वर्सेस ETF, 10 साल बाद किस में ज़्यादा पैसा बनेगा? ऑप्शन 2 क्या रहेगा? म्यूचुअल फंड SIP वर्सेस ETF, बिगिनर के लिए कौन सा बेटर रहेगा? और थर्ड ऑप्शन SIP या ETF, 2000 रुपये पर मंथ से वेल्थ कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। आज के वीडियो में मैं ये सब बातें सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है। टॉपिक मतलब हम नेक्स्ट क्या समझेंगे? फर्स्ट SIP क्या समझेंगे हम? SIP। चलिए शुरू किया जा सकता है। अब SIP क्या है सबसे पहले समझते हैं। SIP एक इन्वेस्टिंग मेथड है, बोला आप लोग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप मतलब एग्जाम्पल पकड़ते हैं, आप हर महीने मंथली पर मंथ 2000 का इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी ईयरली इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 2000 इंटू 12 महीने 24 के 24,000 हो गया। और 10 ईयर में आपका कितना हो गया? 24 गुना 10, 2.4 लाख इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है ना। अब क्या है? और 10 साल में आप जब ये 2.4 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे म्यूचुअल फंड SIP में, आपका पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम में जाता है और फंड मैनेजर या इंडेक्स स्ट्रेटजी का अकॉर्डिंग स्टॉक या अदर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। ये होता है SIP का तरीका। SIP वाले मतलब आपका पैसा जब आप SIP में डाल रहे हो तब SIP जो संभाल रहा है, फंड मैनेजर जो हो रहा है, वो एनालिसिस कर रहा है कौन कौन से स्टॉक में बढ़ोतरी हो रही है, कौन कौन से स्टॉक फ्यूचर में अच्छा करेगा, कौन स्टॉक मतलब लगेगा, इसके बिना नहीं होगा। हमारा इंडिया का जीडीपी जो है ग्रो नहीं होगा। तो फिर वो सब ये चूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया
SIP क्या है एक्चुअली? सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आप हर महीने एक अमाउंट डालते हो, ठीक है, इन्वेस्ट करते हो मार्केट में SIP के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ETF। SIP हो गया, अब हम आते हैं ETF पे। ETF, व्हाट इज ETF? ETF का फुल फॉर्म क्या है? ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सॉरी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये होता है। ETF भी एक फंड होता है, ठीक है, लेकिन ये स्टॉक्स एक्सचेंज पर स्टॉक की तरह ट्रेड करता है। मतलब जो टाटा मोटर है ना, एग्जांपल लेते हैं टाटा मोटर, उसका तो अभी मतलब डिवीज़न हो गया, एक टाटा मोटर प्राइवेट व्हीकल और एक पैसेंजर व्हीकल, ठीक है, वो हो गया, वो अलग बात है। और लाइक किसी भी हमारा क्या बोलते हैं, मोटर व्हीकल का कौन सा इंडस्ट्री है, गेस कर पा रहे हो क्या? रिलायंस। ऐसे ही लाइकली मतलब और ज़्यादा IRB, ऐसे करके टाटा स्टील, अडानी ग्रीन एनर्जी, तो ऐसे करके जो स्टॉक रहता है ना, वो इस तरह ही काम करता है, स्टॉक खरीदने की तरह, सिर्फ चार्ज लगेगा आपको, ठीक है। अभी आते हैं, रुको। तो आप एक सिंगल ETF के थ्रू निफ्टी 500 कंपनीज में, इंडेक्स में एक्सपोजर ले सकते हो। मतलब निफ्टी 500, ये क्या होता है? निफ्टी 500, सॉरी 500 ETF, ये क्या होता है? ये होता है टोटल 500 कंपनियां, टोटल हमारे देश का 500 कंपनियां, जो कि मतलब लोग बोलते हैं ना, मैं स्मॉल कैप SIP कर रहा हूँ, बोलते हैं ना, कोई भी बोलता है मैं मिड कैप कर रहा हूँ, मिड कैप में मैं इन्वेस्ट हूँ अभी, कोई बोलता है मैं लार्ज कैप पे हूँ। तो फिर आप अगर मतलब नहीं जानते हो कुछ भी, तो भी आप इसी ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इधर स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है और लार्ज कैप भी है। मतलब हर सेक्टर में आप एक्सपोजर ले सकते हो, समझ पा रहे हो ना? हर सेक्टर में आप स्मॉल कैप में भी आपका इन्वेस्टमेंट हो गया अगर निफ्टी 500 ETF में जाते हो, मिड कैप जो कंपनियां हैं उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, लार्ज कैप जो है, लार्ज कैप कंपनियों में भी आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये आपके लिए एक आसान सा तरीका हो सकता है ETF में इन्वेस्ट करने का, और आपको हर कंपनियों पर भी आपका मतलब नज़र हो गया, या फिर आप मतलब कोई बोल रहा है कि मैं सिर्फ, चलो इसको हटाते हैं, कोई अगर बोलेगा कि मुझे सिर्फ बैंकिंग में करना है, क्या है, कोई बोलेगा मुझे सिर्फ बैंक 20, मतलब बैंक 20, जो हमारे बैंक वगैरह है, HDFC, ICICI, PNB, उसके बाद योनो SBI, तो फिर ये सब जो बैंक है, अब अगर एक एक इन सब का इंडिविजुअल, अब सबका इंडिविजुअल एक एक करके भी शेयर खरीदोगे ना, तो फिर आपको मतलब HDFC का पकड़ लो 1000 के आसपास चल रहा है,
ठीक है। ऐसे ऐसे इसका भी 900-1200 के आसपास चल रहा है। पीएनबी 114-115 के पास चल रहा है। तो ऐसे करके एसबीआई 900 के आसपास चल रहा है। तो फिर ऐसे करके अगर देखोगे तो फिर आपको मतलब ये सिर्फ 4 शेयर खरीदने में आपको लग रहा है 2000 के आसपास, 2000-2500 लग रहा है आपको, ठीक है। और अगर आप क्या करते हो, मतलब ये एग्जाम्पल है, और निफ्टी 500 में क्या क्या हो रहा है, आपको ज़्यादा दिक्कत ही नहीं हो रहा है। आपको कंपनी चूज़ भी नहीं करना, कुछ देखना भी नहीं है। क्या करना है, मतलब भरोसा रखना है कि हमारा इंडिया, हमारे देश पे भरोसा रखना है, ट्रस्ट, कि हमारा इंडिया क्या करेगा, इंडिया ग्रो करेगा। इंडिया पे पैसा लगाओ। किसका डायलॉग है, पैसा लगाओ। पता है ना, कमेंट में बता देना, ठीक है। और जिसको नहीं पता वो कमेंट देख लेना। चलो अब आते हैं ईटीएफ हो गया ना। तो फिर हम निफ्टी 500 ईटीएफ में अगर हम लोग इन्वेस्ट करें तो फिर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों मतलब कैप की कंपनियों में हम इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। किसके थ्रू, निफ्टी 500 ईटीएफ के थ्रू। ईटीएफ इसका क्या होता है, इसका बेनिफिट ठीक है बाद में बताते हैं। अभी आते हैं क्या, हमारा 3वां पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, एसआईपी वर्सेस ईटीएफ, सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस। चलो देखते हैं क्या क्या हमारा एसआईपी वर्सेस ईटीएफ का डिफरेंस क्या क्या हो रहा है। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना, एसआईपी और ईटीएफ को कंपेयर करना थोड़ा टेक्निकली गलत है। एसआईपी और हमारा ईटीएफ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्योंकि एसआईपी का एक मेथड होता है, एसआईपी का क्या होता है, मेथड। रुको, और ईटीएफ क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब ईटीएफ में भी हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। ईटीएफ जो है ना, इसमें भी मतलब एसआईपी आप कर रहे थे 2000 का, इसमें भी आप 2000 का एसआईपी कर सकते हो, और खुद से भी मतलब मैनुअली आप उसको बाय भी कर सकते हो, ठीक है ना। हर मंथ 2000 का ईटीएफ बाय करना, या बेसिकली आपका ईटीएफ में एसआईपी स्टाइल इन्वेस्टिंग हो गया, ठीक है। 2000 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, ईटीएफ मंथली इन्वेस्टमेंट, दोनों केस में आइडिया सेम है। रेगुलरली मतलब देखो, एसआईपी में आप 2000 डाल रहे हो, ईटीएफ में भी 2000 डाल रहे हो। एसआईपी आप मतलब क्या लिए कि सिर्फ मैं मतलब निफ्टी 500 का मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, ठीक है। सुनो अच्छी तरीके से सुनो, पहले निफ्टी 500 का मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, ठीक है ना। उसी तरह मतलब एसआईपी आप कर रहे हो, अगर मान लो कि निफ्टी के अंदर आप सिर्फ लार्ज कैप फंड चूज किए हो एसआईपी के लिए, और उसमें 2000 डाल रहे हो, ठीक है ना। और अगर आप क्या करोगे, सिर्फ लार्ज कैप ईटीएफ ले लोगे, निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर निफ्टी 20 का इंडेक्स फंड का, निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर
निफ्टी 20। तो फिर आप क्या करते हो, ये भी जो एसआईपी पे आप पहले डाल रहे हो, इसका फंड मैनेजर क्या कर रहा है, फंड मैनेजर वो घुमा फिरा के यहाँ पे आकर ही निफ्टी में आके निफ्टी का जो लार्ज कैप कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो ईटीएफ में, डायरेक्ट आप उसी फंड पे इन्वेस्ट कर रहे हो। ये घुमा फिरा के जब मतलब आपका एसआईपी होगा, एसआईपी ख़त्म होगा, तब आपका एग्जिट लोड होता है, हेयर कट वगैरह रहता है, उसके बाद मतलब चार्जेस, सब कुछ ज़्यादा ही रहता है। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब पैसा लग रहा है, जब आप निकाल रहे हो मैच्योर होने के बाद तब भी मतलब आपका पूरा का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो फिर आप दोनों केस में आइडिया सेम ही है, रेगुलरली इन्वेस्ट। क्या बोलता हूँ, रुको, आपको क्या करना होगा, आपको स्ट्रिक्ट रह के एक चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। कौन सी चीज़, आपको दोनों केस में रेगुलरली इन्वेस्टमेंट, रेगुलर इन्वेस्ट करोगे और क्या करोगे, और लॉन्ग टर्म। रहोगे। सिर्फ ये दो रूल है, ठीक है, ये सिर्फ दो रूल है। एक रेगुलर इन्वेस्ट करोगे, दूसरा लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करोगे। अभी एक डाटा आया था, क्या डाटा है मालूम है, वो म्यूचुअल फंड जो होता है ना, मतलब एक म्यूचुअल फंड शुरू हुआ था 2002-3 में, शायद 2 या 3 कुछ भी होगा, उसका मतलब क्या बोलते हैं, मैच्योर हो गया, मैच्योरिटी हो गया, 15 साल का था, 2018 पे मैच्योर हो गया, ठीक है। इस 15 साल के टाइम पीरियड में मतलब वो बंदा बता रहा है, कंपनी का मालिक बोल रहा है कि ये 15 साल के जर्नी में सिर्फ 23 पीपल, सिर्फ 23 पीपल मतलब फास्ट टू एंड तक रहें। उसमें भी मतलब 12-13 लोग ही होंगे ऐसे जो रेगुलरली इन्वेस्ट करते थे। समझ पा रहे हैं आप, मार्केट का फियर, ग्रीड, इस सब की वजह से किसी ने फियर में पैसा निकाला, किसी ने ग्रीड में पैसा निकाला। टोटल बात क्या है, पैसा, मनी, सॉरी, अल्टीमेट मनी विथड्रॉल, मनी विथड्रॉ कर लिया 15 साल के पहले ही, तो फिर क्या रिटर्न होगा, घंटा होगा, कुछ भी नहीं होगा, कैसे होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट। क्या है हमारा फोर्थ पॉइंट, रुको इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर पेज, अरे चलो अब आते हैं ईटीएफ में यूनिट्स कैसे बाय होता है। ईटीएफ का यूनिट कैसे बोलते हैं, मतलब क्वांटिटी पकड़ लो, मतलब आप एक शेयर खरीदे ना, मतलब आप पकड़ लो निफ्टी के अंदर, अब लोगों को पता होगा 50 कंपनियां हैं निफ्टी 50 के अंदर, तो उसमें से आप पकड़ लो एक शेयर खरीदे, किसका खरीदे, टाटा मोटर का खरीद लिए, पकड़ लो, खरीद लिए, मतलब एक शेयर आप खरीदे ना, तो उसको ही आप मतलब अच्छी भाषा में यूनिट बोल सकते हो। एक क्वांटिटी खरीदे, एक ही बात है, सेम ही बात है, ठीक है ना। चलो
अब एक सिंपल एग्जाम लेते हैं, एग्जाम्पल एकदम, ठीक है। सपोर्ट एक ETF का प्राइस, ETF प्राइस है कितना, 200। अरे मेरा सब ज़्यादा ही हो रहा है, 200, सिर्फ 200, ठीक है। और मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए कितना है, हमारा वीडियो किसके ऊपर है भैया, 2000 हम मंथली पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे, यही तो था ना, मोटिव क्या था हमारा, यही था। तो मैं 10 यूनिट बाय कर सकता हूँ इसका, समझ पा रहे हैं ना। मैं इसका 10 यूनिट मतलब 10 क्वांटिटी जो भी बोल लो, 10 यूनिट आप बाय कर पाओगे, समझ पा रहे हो। अगले मंथ ETF का प्राइस अगर 220 हो गया, सॉरी 250 हो गया ETF, एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे सीरियस मत लो। अगर ETF का प्राइस 250 हो गया तो फिर क्या होगा, आपके पास तो इन्वेस्ट करने के लिए कितना है, सेम है ना, 2000 है, सिर्फ 2000। तो फिर मैं इसका सिर्फ कितना यूनिट बाई कर सकता हूँ, यूनिट कितना, सही सोचें, हम इसका सिर्फ 8 यूनिट बाई कर सकते हैं, हो गया। अगर प्राइस 160 हो गया, अगर प्राइस क्या हुआ, ETF का प्राइस हो गया 160, तो फिर आपके लिए इन्वेस्ट अमाउंट तो सेम है, तो फिर आप कितने यूनिट बाई कर सकते हो, आप कितने यूनिट बाई कर सकते हो, बोलो बोलो बोलो, आप सिर्फ 12 यूनिट बाई कर सकते हो, और कुछ अमाउंट बैलेंस रहेगा। इसीलिए एक इम्पोर्टेंट रूल याद रखो, सेम नंबर को यूनिट खरीदने के लिए जरूरी नहीं बनाओ, ठीक है। आपका गोल सेम अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करना, यही सबसे मतलब बड़ी चीज़ है। मतलब सेम अमाउंट आप ये 2000 पर मंथ, ये 2000 पर मंथ आपको मतलब इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करना है, बीच में कभी भी इसको तोड़ना नहीं। और इन्वेस्टमेंट की जब मतलब मंथली आप कर रहे हो, अब सोच रहे हो कि नहीं नहीं इस मंथ में मैं नहीं दूंगा, मैं SIP में पैसा नहीं दूंगा या फिर ETF नहीं खरीदूंगा, मैं पिछले महीने में एक साथ मतलब 4000 दे दूंगा, ऐसा मत करो। तब तुम ये 2000 तो दिए नहीं तो दिए तो है ही नहीं, ये 4000 भी नहीं दे पाओगे, उसके बाद मतलब ऐसे करके बंद हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर ऐसा मत करो, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करो, सिस्टम फॉलो करोगे तो फिर सिस्टम के अंदर रह पाओगे और सिस्टम का फ़ायदा भी ले पाओगे। अगर सिस्टम से मतलब क्या बोलूँ, गद्दारी करोगे तो फिर तुम ही वंचित होगे, तुम असली का जो एक्चुअल रिटर्न तुम वो कमा नहीं पाओगे, प्रॉफिट का जो पतीला है वो पतीला तुमको नहीं मिलेगा, समझे। चलो अब आते हैं क्या, म्यूचुअल फंड SIP का एडवांटेज, म्यूचुअल फंड और SIP का एडवांटेज। चलो, अरे इतना मोटा क्यों हो रहा है, ठीक करते हैं थोड़ा। म्यूचुअल फंड SIP का सबसे बड़ा एडवांटेज है क्या, कन्वीनियंस। अरे क्या हो गया भाई, आप एक बार SIP सेट कर दो,
एक बार एसआईपी सेट कर दिया और हर मंथ, हर महीने ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, इन्वेस्ट हो जाता है। आपको हर मंथ मार्केट ओपन करके इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको मतलब हर दिन मार्केट देखोगे उसके बाद इन्वेस्ट करोगे, ऐसी कोई मतलब बात ही नहीं है। आपने डेट फिक्स्ड कर दिया, अमाउंट फिक्स्ड कर दिया कि मैं 27 तारीख को ही मेरा जो 2000 का ईटीएफ खरीदूंगा या फिर ईटीएफ में एसआईपी करूंगा या फिर एसआईपी करूंगा, कुछ भी करूंगा, जो करूंगा हो जाएगा। मतलब आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सब आपका फिक्स्ड रहेगा। ठीक है। ईटीएफ में क्या है, ईटीएफ में क्या है, ईटीएफ में ईटीएफ में क्या होता है, ईटीएफ में अगर आप मैन्युअली इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप मैन्युअली मतलब आप खुद से बाई सेल कर रहे हो, समझ रहे हो ना, बाई सेल आप खुद से कर रहे हो। ठीक है, और आपको खुद ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। इसीलिए बिगिनर के लिए म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर के लिए, चलो लिख ही देते हैं, बिगिनर के लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी बहुत कन्वीनियंस रहेगा। समझे? तो फिर म्यूचुअल फंड में हम क्या देखें, म्यूचुअल फंड ये ऑटोमेटिकली है, सिंपल है, बिगिनर फ्रेंडली है, नो नीड टू वॉच मार्केट, सॉरी अरे नो नीड टू वॉच मार्केट। ठीक है ना। चलो अब ईटीएफ का एडवांटेज अब समझते हैं। ईटीएफ का एडवांटेज एडीवी, चलो ईटीएफ का बिगेस्ट एडवांटेज है कंट्रोल। इसका एडवांटेज क्या है, कंट्रोल है भाई, कंट्रोल, फास्ट। अब क्या है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कब बाय करना है। डिसीजन बहुत ज़रूरी होता है। अरे क्या यार, तीन नंबर पे आते हैं, मतलब आप कौन से प्राइस पे मतलब बाई करोगे, कौन से प्राइस पे आप सेल करोगे, सब आप मैन्युअली करोगे। बोला ना, मैन्युअली आपको करना पड़ेगा। देखो अगर पैसा थोड़ा बहुत ज़्यादा कमाना है, थोड़ा बहुत तो खुद को भी करना पड़ेगा, एनालिसिस वगैरह, या फिर खुद को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो और कितनी यूनिट बाई करना है वो भी खुद को ध्यान में रख के, रिस्क रिवार्ड एलोकेट करके, तुम्हारा कितने का इन्वेस्टमेंट है, तुम उसको स्टेप अप करोगे कि नहीं। 2000 का मान लो तुम्हारा एसआईपी चल रहा है, तुम उसको बोलोगे मैं ईयर ऑन ईयर हर साल मैं उसको 10% से बढ़ा दूंगा। मतलब आज मतलब इस ईयर मैं दे रहा हूँ, इस साल मैं 2000 का एसआईपी कर रहा हूँ, या फिर ईटीएफ खरीद रहा हूँ, या फिर ईटीएफ में एसआईपी कर रहा हूँ, कुछ भी। मैं 2025 में, सॉरी 2026 में 2000 का किया, 2027 में मैं क्या करूँगा, मैं 2200 का इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टेप अप करना, ईयर ऑन ईयर। ठीक है, अब आते हैं क्या, ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो भी मतलब कुछ केसेस में लो होता है। ठीक है, स्पेशली ब्रॉड मार्केट इंडेक्स्ड ईटीएफ में, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स ईटीएफ में। ठीक है, लेकिन ईटीएफ खरीदते वक्त सिर्फ
एक्सपेंस रेशियो मत देखो। एक्सपेंस रेशियो जो होता है ना, ट्रैकिंग डिफरेंस, लिक्विडिटी, बिडाक्स, ट्रेड और ब्रोकरेज चार्ज भी चेक करो। समझे? आप मान लो मतलब ईटीएफ का प्राइस तो कम है, ईटीएफ का प्राइस 50, 20, 25 से लेके 500, 700, 1000 भी है, वो अलग बात है। तो अगर कोई हाँ, तो क्या हुआ? अगर क्या बोल रहा था मैं? हाँ, अगर कोई एक यूनिट खरीद रहा है, किसका? निफ्टी नेक्स्ट, निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF, इसका प्राइस अभी कितना चल रहा है? शायद से होगा 75 के आसपास, 75 रुपीज़। ठीक है, इसको अगर बोलेगा मैं सिर्फ एक यूनिट खरीदूंगा, इसका आपको चार्जेस पड़ जाएगा कम से कम 0.75 पैसा से 0.95 के आसपास। अगर तुम 10 खरीदोगे, तुमको कितना पड़ेगा? इसके मतलब हिसाब से तो तुमको कम से कम 9 रुपये के आसपास, 10 रुपये के आसपास पड़ जाएगा ना, 9 रुपये समथिंग। पर जब आप एक साथ 10 यूनिट खरीद रहे हो, एक साथ 10 यूनिट खरीदोगे, तब तुमको पड़ेगा 4 से 5 या फिर 5 से 6 तक, इसके अंदर ही आपको रहेगा। आपका 4 रुपये, 4 से ही 400 होता है भाई, 400 से ही 4000 होता है। तो फिर ध्यान रखो, चार्जेस के नाम पे लूटे जाओगे तुम, तो चार्ज कितना पड़ रहा है वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर पेज। ओके, अब आते हैं हमारा 7वां पॉइंट। क्या है? 2000 का, अरे ये क्या हो गया, ये लिखेंगे 2000 इसका SIP, इसका SIP और इसका ही 2000 का ही क्या करना है? ETF, ठीक है। मंथली तुम इस पे 2000 का कर रहे हो SIP भी, और ETF में भी 2000 का कर रहे हो। ये क्या है? ये क्या है? इसमें लिखते हैं, ठीक है। चलो, इसमें क्या है? मंथली इसमें भी 2000 का कर रहे हो SIP, 2000 का ही SIP कर रहे हो, 2000 का ETF भी खरीद रहे हो, तो इसमें क्या होगा? SIP ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मतलब आपके बैंक से हर मंथ टाइम टू टाइम आपका पैसे कट जाएंगे। ठीक है, इधर क्या करना होगा? इधर आपको मैन्युअली खरीदना पड़ेगा, बाई सेल करना पड़ेगा। इधर क्या हो गया? मंथली ऑटोमेटिकली, ऑटो। ठीक है, ये डिपेंड करता है डीमैट अकाउंट। ETF आपको डीमैट जरूरी होता है, डीमैट में आप बाई सेल करोगे, इसके लिए कोई डीमैट भी नहीं लगेगा, जनरली नहीं होता है। ठीक है, यूजुअली रिक्वायर्ड नहीं होता है एक्सचेंज पर। ठीक है, तुम SIP को गिरवी रख के, मतलब जो होता है
गिरवी रख के तुम ट्रेड नहीं कर पाओगे, करना भी नहीं चाहिए, वो अलग बात है, पर किसी में दम है तो वो कर भी सकता है, वो भी अलग बात है। तो फिर तुम ETF में वो एक्सप्लोजर ले सकते हो, इधर नहीं ले सकते। ठीक है। 4 नंबर, इधर क्या होता है, ये SIP जहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब जो भी स्टॉक पे, मतलब या फिर क्या बोलते हैं रियल एस्टेट पे, जहाँ पर भी, वहाँ का प्रॉफिट जो होता है उसका थोड़ा बहुत खुद लेके बाद वाला आपको मिलता है, मतलब देता है आपको, ठीक है ना, पब्लिक को। और ETF में क्या होता है, तुम्हारे सामने ही है, जितना प्रॉफिट तुम पूरा का पूरा तुम ही कैप्चर कर सकते हो, इसमें किसी को देना है नहीं, किसी को नहीं देना पड़ेगा इधर। और वो कॉन्डक्ट क्या होगा, NAV द्वारा ये ETF का प्राइस चेक भी कर सकते हो, ठीक है, मार्केट प्राइस कंट्रोल करता है, ठीक है ये। और SIP क्या है, SIP एकदम बिगिनर फ्रेंडली है, बिगिनर फ्रेंडली है, और ये थोड़ा कम बिगिनर फ्रेंडली है, थोड़ा कम, थोड़ा कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो और सिंप्लिसिटी चाहते हो तो म्यूचुअल फंड SIP आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। ये वाला आपका SIP जो होगा ये आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, ये वाला 2000 का SIP जो होगा बिगिनर फ्रेंडली होगा। अगर आपको इन्वेस्टिंग समझ आती है, डीमैट अकाउंट भी है आपके पास, और आप खुद मंथली ETF बाय करना कंफर्टेबल फील करते हो, तो ETF भी एक्सलेंट ऑप्शन है, समझे ना। ETF भी एकदम बढ़िया चीज़ है, आप ये ऑप्शन भी ले सकते हो, ठीक है। चलो अब आते हैं एक बहुत बड़ी गलती क्या है, लेकिन यह मतलब बिगिनर की बहुत बड़ी गलती होती है इधर, ठीक है। मिस्टेक क्या करते हैं, उनके पास मान लो उनके पास क्या, सॉरी इसको बढ़ाते हैं थोड़ा, बट हाँ, उनके पास 2000 है, ठीक है, 2000 है, वो क्या करते हैं, वो एक साथ 2000 का मतलब 5 से 6 ETF खरीद लिए, क्योंकि ETF का प्राइस कितना है, 25 रुपये, 75 है, 50 है, 100 है, 150 है। तो फिर क्या क्या 2000 तो है, 1-2 करके, मतलब 1 या 2 करके, 3 करके, मतलब हर ETF का 5-6 ETF का 1, 2, 3, 4, 5 क्वांटिटी खरीद लिया, यूनिट खरीद लिया। मतलब मान लो 400 रुपये निफ्टी 50 में डाल दिया, 400 नेक्स्ट 50 में डाल दिया, नेक्स्ट 50, उसके बाद क्या किया, 400 का मिड कैप में डाल दिया, मिड कैप में, और बचा खुचा मतलब जो भी है मान लो बाकी का सब स्मॉल कैप में डाल दिया, 800 का पकड़ लो, या फिर ऐसे भी 400 करके स्मॉल कैप में डाल दिया। अब लगता है कि बहुत डाइवर्सिफिकेशन हो गया, लेकिन इतना डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी नहीं है। तुम अगर सोच रहे हो मैं अगर मतलब हर चीज़ में ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके कर दूंगा, नहीं होगा, क्योंकि इन ETF के अंदर कुछ कंपनीज कॉमन हो सकता है, समझे ना। मतलब निफ्टी 50 के अंदर तो टॉप 50 कंपनियां हैं,
समझो मेरी बात को, टॉप 50 है तो फिर सॉरी टॉप 50 कंपनियां हैं। अरे इसको हटा देते हैं। निफ्टी 50, इसके अंदर टोटल टॉप 50 कंपनियां, उसमें से बैंक भी है, केमिकल है, मोटर सेक्टर है, ऐसे करके बहुत सेक्टर हैं। और अगर तुम सिर्फ बैंक पे भी इन्वेस्ट करोगे, उधर तो सिर्फ बैंक ही बैंक है, हर बैंक है, तो फिर क्या हुआ, इधर भी तुम बैंक में इन्वेस्ट किए और इधर में तुम अलग तरीके से बैंक में इन्वेस्ट किए। तो फिर तुम अगर बैंक में ही इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर एक जगह इन्वेस्ट करो, समझे ना। क्योंकि ETF के अंदर बहुत कुछ मतलब कुछ कंपनियां कॉमन हो सकता है। और अगर आपको सिंपल लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना है, लॉन्ग टर्म, तो कभी कभी एक ब्रॉड मार्केट ETF काफ़ी हो सकता है। तो फिर हर चीज़ में आप मतलब 5-6 ETF में टांग ना अड़ा के आप सिर्फ एक या दो भी चूज कर सकते हो। सिर्फ 1-2 ETF के अंदर ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्या है 9 नंबर हमारा पॉइंट, निफ्टी 500 ETF एक सिंपल एग्जांपल। चलो सुनते हैं क्या होता है ये। हटाओ इसको। फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं, ठीक है। अगर मैं निफ्टी 500 ETF चूज करता हूं, ठीक है ना। अगर मैं निफ्टी 500 चूज करता हूं तो मुझे लार्ज कैप, उसके बाद क्या, बोलो बोलो, सही सोच रहे हो, मिड कैप और स्मॉल कैप। स्मॉल कैप कंपनियों का ब्रॉड एक्सपोजर एक ही ETF के थ्रू मिल सकता है। मतलब इसी ETF में मैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब मेरे को मिल रहा है। तो फिर निफ्टी 500 ETF ब्रिक्स फ्री है, समझे। मार्केट गिरने पर ETF भी गिरेगा। मार्केट जब गिरेगा, निफ्टी गिर रहा है तो फिर ये भी गिरेगा, ये ETF भी गिरेगा, ये भी गिरेगा। लेकिन आपको इंडिविजुअल कंपनी से मतलब सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, समझे ना। 1 ETF इक्वल टू 1 ETF इक्वल टू क्या, रोड इंडियन इक्विटी एक्सपोजर। मतलब देखो हम कहाँ पैसा लगा रहे हैं, हम पैसा वहाँ लगा रहे हैं जहाँ सब कुछ है। सब कुछ है, सब कुछ मतलब क्या, एक देश को ग्रो करने के लिए, ग्रो होने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, जो जो सेक्टर चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे है। और अब क्या सोचते हो, हमारा देश क्या नीचे गिरते रहेगा? नीचे तो गिरेगा है नहीं, GDP ग्रो ही करेगा। और हमारा इंडिया का स्टॉक मार्केट का जो होता है, स्टॉक मार्केट ही सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, ये मालूम है ना। इंडिया का जो स्टॉक मार्केट होता है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करता है, इंडियन शेयर मार्केट। तो फिर आपको एक ही ETF के अंदर पूरा का पूरा एक्सपोजर मिल रहा है
तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। मेरा बात यही है सिर्फ, और कुछ नहीं। आपको जो अच्छा लगे वो करना, क्योंकि एनालिसिस तो आपको भी करना पड़ेगा। चलो अब आते हैं 10वां पॉइंट हमारा, 2000 को मैं कैसे इन्वेस्ट करता। आप अगर पूछेंगे मतलब मैं क्या करता, मेरे पास है 2000 मतलब इन्वेस्ट करने के लिए। अब आप मतलब सुन ही लो। चलो, अगर मुझे हर महीने 2000 इन्वेस्ट करना होता तो मेरा इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 10 ईयर या उससे ज़्यादा होता, इससे ज़्यादा 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, कम से कम मैं इतना दिन करता, इतने साल। ठीक है, तो मैं अननेसेसरी 8, 10, 15 ETF नहीं खरीदता। क्या? मैं 8, 10, 15 ETF नहीं खरीदता, एकदम नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं पोर्टफोलियो को सिंपल रखूँगा। मेरा जो पोर्टफोलियो जो होगा उसको मैं जितना मतलब सिंपल रख पाऊँ उतना सिंपल मैं रखूँगा। एक ब्रॉड मार्केट ETF को कोर बना सकता हूँ। मतलब मेरा पर्सनल ये निफ्टी 500 ETF या फिर निफ्टी वीज ये भी है, अच्छा है, थोड़ा कम रिटर्न देता है, वो अलग बात है। चलो कोई ना, अच्छा खासा, फिर भी कम नहीं, अच्छा खासा ही देता है। उसके बाद और अगर मुझे गोल्ड या किसी स्पेसिफिक सेगमेंट में एक्सपोजर चाहिए होता तो उसके लिए मैं स्मॉल एलोकेशन करता। गोल्ड या सिल्वर के लिए मैं थोड़ा बहुत, सिल्वर को छोड़ो, ठीक है, सिल्वर को छोड़ो, अभी ये बहुत वॉलेटाइल होता है, हम गोल्ड को लेंगे। ठीक है, चलो तो फिर देखते हैं क्या कर सकता था मैं ये करता, मेरे पास 2000 होता तो 2000 को मैं डिवाइड ऐसे करता, इसका 1700 अमाउंट मैं क्या करता, ब्रॉड मार्केट ETF इसमें इन्वेस्ट करता। देन बाकी का जो 300 रहता तो फिर इसका मैं गोल्ड ETF लेता। देन ये सिर्फ एग्जाम्पल एलोकेशन है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस अभी नहीं है। ठीक है, मेरा 1700 का रहता ब्रॉड मार्केट ETF में इन्वेस्ट, और बाकी 300 रुपये का होता गोल्ड ETF, जो कि हेज करने के लिए, मतलब मार्केट कभी जब बहुत गिर जाएगा या फिर मतलब सब लाल लाल हो रहा है, सब डाउन 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 हो रहा है, तब ये क्या करेगा, ये जो एसेट है ये गिरेगा नहीं, मतलब पोर्टफोलियो को थोड़ा मैनेज करेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, 10 ईयर का मैजिक। ये तो आपको देखना पड़ेगा, 10 ईयर का जो मैजिक है ना, 10 ईयर का मैजिक, ये बहुत बेताब था मैं आपको दिखाने के लिए। इसके लिए क्या करना है अब यहाँ देखो, एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। देखो, ये है SIP कैलकुलेटर। ठीक है, इस पे अगर हम कितना कर रहे थे,
2000 ना, 2000 हो गया। अभी कितना, 10 साल लगा लिए, हमारा रिटर्न कितना रहेगा, 12% हमने पकड़ा। चलो कैलकुलेट करते हैं। देख पा रहे हो, हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 2,40,000 का, हमने देखा था तब। प्रॉफिट कितना हुआ, 2,24,678। टोटल अमाउंट कितना हुआ, 4,64,768 रुपये। ठीक है, अब एक और चीज़ दिखाता हूँ, इसका क्या परसेंट होगा रफली। ठीक है, इसका अगर टाइम पीरियड के साथ आप थोड़ा इसको चेंज भी किए, मतलब मान लो 10 से 15 तक तो आपको मतलब रिटर्न मिलेगा कम से कम। अभी आपको मिल रहा था 12%, 12% रिटर्न में आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 2,40,000 के आसपास, 24 के आसपास सॉरी। अभी कितना हो रहा है, 15% हो गया रिटर्न। जितना आप लॉन्ग टर्म रखोगे प्रॉफिट के परसेंटेज भी उतना बढ़ेंगे। अभी कितने का दिखा रहा है, 15% पर ईयर रिटर्न के हिसाब से आपको 2,40,000 आपने इन्वेस्ट किया और 5,97,315 रुपये आपको टोटली मिल रहा है, 3,17,000 का प्रॉफिट। अभी इसको और भी चीज़ दिखाता हूँ एक। तब बोल रहा था ना स्टेप अप SIP, स्टेप अप SIP मतलब क्या होगा, आप तो मतलब 2,000 का SIP कर रहे थे ना। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आप मान रहे हो कि 12%, ठीक है 12% ही मान रहा हूँ मैं। अभी एनुअल स्टेप अप मतलब हर साल आप 10% करके इसको बढ़ाओगे। इस साल दे रहे हो 2,000, दूसरे साल दोगे क्या, 2,200। कितने साल रखोगे, ये भी मैं सेम रखता हूँ, 10 साल मैं रखूँगा। अब चलो कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। देखो हमारा भाई 2,000 है, हम थोड़ा थोड़ा मतलब हर साल 10% करके बढ़ा रहे थे हमारे इन्वेस्टमेंट को। तब हमने इन्वेस्ट कितना किया, 3,82,000 टोटल इन्वेस्टमेंट, देख पा रहे हो। और प्रॉफिट कितना हुआ, 2,92,000। टोटल अमाउंट 6,74,000। अब इसको थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं, मतलब परसेंटेज 12 से 15 तक आपको मिलेगा। ठीक है, ये मान के चलते हैं 15 अगर हो गया तो फिर कितना होगा भाई, 2,000 का SIP चल रहा था हमारा, या फिर ETF खरीदना जो भी हो, 2,000 का। उसके बाद हम 10% करके एनुअली बढ़ाते गए उसको, कैपिटल हमारा मतलब इनिशियल अमाउंट जो हम डाल रहे थे उसमें 10% हमने स्टेप अप किया। एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% रखा, 10 साल रखा, करीब करीब 8 लाख के आसपास हो गया। अब इसका एक और नज़ारा देखो, आप और 5 साल कर दिए तो देखो क्या हो गया, 15 साल अगर इन्वेस्ट कर दिए ऐसे, 22,19,999 रुपये। मतलब कंपाउंडिंग का बाहर आप मतलब देख पा रहे हो। अब देखना ये जो सेवी मतलब रेगुलेटेड कुछ ये SIP स्टेप अप कैलकुलेटर आप सर्च करना, ठीक है, आपको मिल जाएगा। आप इसमें आपका अमाउंट पुट करना, उसके बाद देखना कि क्या एक्चुअली हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलो बैक टू द नोट्स। चलो आगे। मैजिक अच्छा लगा ना, तो फिर SIP बेटर है या ETF, तो फिर क्या है, आप भी बताओ बताओ बताओ। SIP और ETF, अब स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, तो अब फाइनल क्वेश्चन है ये एकदम। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर कर देता हूँ, मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
इसका आंसर इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है। जो हमारा इन्वेस्टर जो है ना, मतलब मान लो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप हो गया क्या इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट कर रहा है वो इन्वेस्टर हो गया। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बिगिनर हो, ऑटोमेटिकली चाहते हो और इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई करना मतलब पसंद करते हो, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड SIP गुड ऑप्शन। अगर आप ETF को समझते हो, ठीक है, अगर आप ETF को समझते हो, डीमैट अकाउंट भी है, मंथली खुद बाय सेल कर सकते हो, तो ETF मंथली इन्वेस्टमेंट एक्सलेंट अप्रोच हो सकता है एकदम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोडक्ट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोडक्ट नहीं है, ये समझ लो, पहले ये समझो। आप 2000 इन्वेस्ट कर रहे हो, करना जरूर करना, 10 साल तक आप कंटिन्यू करोगे तभी होगा। मार्केट को हर महीने प्रेडिक्ट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप 2000 का 10 साल तक एकदम नाक मुंह आँख सब बंद करके 2000 आप इन्वेस्ट करोगे एकदम 10 साल। अगर कर सकते हो तो इसको 15 साल भी कर लो। पता है नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर बंदे बोलते हैं मैं कर लूँगा और 2-3 महीने बाद ही वो शुरू हो जाते हैं, हा हमारा इन्वेस्टमेंट 2000 बढ़ा ही नहीं, थोड़ा बहुत घट ही गया है, 200 रुपये का लॉस चल रहा है या फिर 100 रुपये का लॉस चल रहा है, इसमें ही परेशान हो जाते हैं। वो 2-3 ईयर तक टिक नहीं पाते। तो फिर आपको पहले ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं 10 साल रहूँगा, मतलब रहूँगा, इन्वेस्ट करूँगा मतलब करूँगा। मैं 10 साल मैं वादा करता हूँ खुद से, मैं कुछ भी करके इन्वेस्ट करूँगा, मैं इसको बीच में कभी ब्रेक नहीं करूँगा, बस यही खुद से वादा करो तब होगा। अब आते हैं फाइनल मैसेज। अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे कि 2000 मंथली के लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं पहले एक सिंपल डाइवर्सिफाइड कोर पोर्टफोलियो बनाऊँगा, ठीक है। उसमें अननेसेसरी बहुत सारे ETF को नहीं खरीदूँगा, बोला पहले। मैं ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश ही नहीं करूँगा कि मार्केट कब ऊपर जाए या कब नीचे आएगा। मैं हर वक्त तैयार रहूँगा, मैं हर वक्त तैयार रहूँगा कि मैं चाहूँगा कि मार्केट नीचे ही हो। जब से मैं क्या चाहूँगा पता है, मैं आज से इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, टुडे, आज से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कल से मार्केट मतलब रेडी हो। जब तक मेरा 15 साल ना आए, ऐसा नहीं सोचना तुम, तब तक मार्केट नीचे ही हो, क्योंकि मैं डिप पे बाई करते रहूँ, मैं डिप पे बाई करता रहूँ। और जब साइकिल मेरा पूरा हो जाएगा, 3-4-5 ईयर कोई अगर नहीं चल रहा है, वो जब उठेगा ना ऊपर, मेरा हर डिप पे मेरा बाय रहेगा, हर डिप पे। और मेरा परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना होगा वो मतलब आप जब करोगे वो देख पाओगे, वो अलग बात है, ठीक है। मैं रेगुलर इन्वेस्ट करूँगा, कॉस्ट को लो रखूँगा और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट रहूँगा। ये मेरा मैसेज है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताओ SIP या ETF कौन सा आपको अच्छा लगता है, और मतलब आप क्यों वो पसंद कर रहे हो, SIP और ETF। कोई चीज़ बेटर फॉर यू। ये थोड़ा डिस्क्लेमर है
ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। म्यूचुअल फंड, ETFs मतलब आप देखते ही हो, जानते हो, ऐड चलता भी है। और स्टॉक मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिस्क, कैपेसिटी और फाइनेंशियल गोल को कंसीडर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, इतना सारा टाइम मुझे देने के लिए और सीखने के लिए।